यदि आपको सेब खाना है तो कश्मीर जाइए, लेकिन आपको नाशपाती खाना है तो नेतरहाट आना पड़ेगा। जोहार, नमस्कार। पता है इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी और भारत का मिनी मसूरी, नेतरहाट। जी हाँ, जो कि अपने सनराइज और सनसेट के लिए, साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे भारत में एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। और सिर्फ झारखंड के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा भारत ऐसे क्षेत्र पर गर्व करता है, इस डेस्टिनेशन पर गर्व करता है और सैलानी यहाँ दूर दूर से भ्रमण करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं नेतरहाट घाटी के ठीक नीचे हूँ। आपको बता दूं कि जिस सड़क पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये आप जब लोहरदगा की ओर से आए या गुमला की ओर से आए, आपको इसी रास्ते से आना पड़ेगा। पीछे की ओर आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये गुमला या लोहरदगा की ओर से आया। बिशुनपुर प्रखंड को पार करने के बाद, बनारी नाम की जगह को पार करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप एक यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर दो रास्ते हैं। एक सीधा ऐसे जा रहा है जो कि आपको गारू ले जाएगा। मतलब यहाँ से मैं कह दूँ कि जो भी लोग डाल्टनगंज की ओर से आते होंगे, इस रास्ते का, सामने वाले रास्ते का प्रयोग करते होंगे। लेकिन अभी ये जो रास्ता जो आप दाहिनी ओर देख रहे हैं, इस रास्ते से सीधा 21 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे तो आपको अनेकों मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य छटा आपको देखने को मिलेंगी। एक से बढ़कर एक आपको दृश्य देखने को मिलेगा। ऊंची पहाड़ियाँ, गहरे खाई आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कुल मिलाकर के जो सुंदरता का एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए वो आपको इस रास्ते पर देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात की सावधानी आप जरूर रखेंगे कि जब भी आप ऐसे घाटी पर चढ़ाई चढ़ते हैं, यदि आपको झपकी आ रही है गाड़ी मत चलाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, इन रास्तों पर आप गाड़ी ड्राइव ना करें। साथ ही साथ आप जब इस रास्ते पर गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं, ताकि आप भी सफ़र का पूरा आनंद ले सकें और सामने वाले लोगों को भी आपकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए, अभी हम यहाँ से सीधे 21 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और बीच में जो रास्ते हमें दिखाई देंगे, हम आपको भी उन रास्तों से अवगत कराएंगे। आपको भी हम उन रास्तों का दृश्य दिखाएंगे कि किस प्रकार का मनोरंजन पूर्ण वातावरण इस रास्ते का होता है। आइए मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। देखते हैं, सामने हमारी गाड़ी अभी देखिए चल रही है और सामने आप देखिए दृश्य कैसा है। आप दाहिने ओर खाई देख पाएंगे, एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ है। बहुत ही आराम से, मैं अमर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल आराम से आप गाड़ी चलाएं। और आप देखिए कि कैसा घना जंगल यहाँ पर है। और नेतरहाट को यूं ही पहाड़ों की मल्लिका नहीं कहा जाता, छोटा नागपुर की रानी नहीं कहा जाता। बिल्कुल ऐसे जब गाड़ियाँ आती है, आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे तीखे मोड़ दिखेंगे और इन तीखे मोड़ पर बहुत बार ऐसी दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। और अनेकों बार ऐसी मिसहैपनिंग का जो न्यूज़ है वो अक्सर सुनने को मिलता है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो विशेषकर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि विशेषकर जो ड्राइविंग करते हैं, रात में अच्छी नींद लीजिए और अच्छी नींद लेने के बाद इन रास्तों पर आप गाड़ी चलाइए। आपके लिए भी ये जो सफ़र होगा यादगार बनेगा और सामने वाले को भी आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। तो अभी देखिए, घने रास्तों के बीच से हमारी गाड़ी गुजर रही है। ऐसे अनेकों जो एक शार्प टर्निंग है वो आपको दिखाई देते हैं। और ऐसे शार्प टर्निंग को क्रॉस करते हुए हम लोग सीधे नेतरहाट हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं। दाहिने ओर जो खाई है, ऐसे सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई है। मतलब एक बार अगर किसी प्रकार की दिक्कतें हुई तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। और फिर से मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जब यहाँ पे आएँ, बहुत ही सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, रास्तों का आनंद लें। यहाँ पर किसी प्रकार से ओवर स्पीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार से जल्दी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं सुखद यात्रा तभी पूरी होती है जब आपको रास्ते में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिलती। और रास्ते में गड़बड़ी का अंदेशा तभी बना रहता है जब आप अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, जब आप अपनी गति से नियंत्रण खो देते हैं। तो हमेशा उतनी ही गति में गाड़ी चलाइए जितनी गति को आप नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सफ़र पे बने रहिए, आगे के दृश्य में आपको दिखाता रहूँगा।
अभी हम लोग नेतरहाट के जंगलों से पार कर रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर अमर जी समय दिखाइए। 2:42 हो रहे हैं और अब आप सामने का दृश्य देखिए। आप कैमरे में कैसा फील कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खुली आंखों से जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, यह दृश्य ऐसा कि 2:45 बजे दिन में इतना घना कुहासा आपको आम जगहों पर दिखाई नहीं देगा। और अब यहाँ से हमें थोड़ी लाइट भी जलानी पड़ेगी। हमने अपना लाइट जला लिया है गाड़ी का और अब हम धीरे धीरे रास्ते में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वाकई में नेतरहाट सच में झारखंड का वो खूबसूरत जगह है जहाँ आपको वो दिखाई देता है जो आप झारखंड के अन्य क्षेत्रों में महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल एक ज़बरदस्त हिल स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और सामने आप देखिए कुहासा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेतरहाट आइए, बहुत आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े नाशपाती यहाँ पर फले हुए हैं और इसकी पैकेजिंग यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आप देखिए पिकअप में इसे लोड किया जा रहा है और इसे यहाँ के बाद सीधे बाजारों में ले जाकर इसे बेचा जाएगा। यहाँ का बतावे कि वहाँ का बता दें। यहाँ का रेट बताइए। यहाँ वही 6 से 30 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। 25 से 30 रुपए किलो पैकेजिंग हो रहा है। क्या रेट पे बिक? 40 से 50 40 से 50 रुपए। तो क्या आप लोग हर साल आते हैं? आप हाँ, पर डे करीब 15 साल से आ रहे हैं। 15 सालों से इनका आना जाना यहाँ लगातार हो रहा है, आपने सुना अभी। और 15 सालों से लगातार यहाँ के नाशपाती पटना के लोगों के जीवन में मिठास घोलने का काम है। और इस प्रकार सुंदर ताजे मीठे नाशपाती का सेवन करते हुए हम सीधे पहुंच जाते हैं नाशपाती के उस विशाल उद्यान में, जहां जाकर बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं देखता हूं हजारों की संख्या में नाशपाती के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और प्रत्येक पेड़ों पर नाशपाती काफ़ी मात्रा में फला हुआ है। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने न सिर्फ नाशपाती को चखा, बल्कि इस उद्यान की तमाम चीज़ों को जानने की कोशिशें की। यहाँ जानने पर हमें पता चला कि यहाँ पर ऐसे जो नाशपाती फलते हैं, इन नाशपाती को दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। इसके नाशपाती न सिर्फ गुमला के बाज़ारों में, बल्कि गुमला के अलावे पूरे झारखंड के प्रत्येक जिलों में सप्लाई किए जाते हैं। बारिश का मौसम है, नेतरहाट का मौसम बहुत ही खराब हो चुका है इस वक्त, लेकिन हम लोग इस वक्त नाशपाती उद्यान में हैं। और देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि लोग पिकअप में लोड कर रहे थे, वो इसी बगीचे से लोग यहाँ से लोड करके ले जा रहे थे। अनेकों लोग यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं और बहुत ही मीठे नाशपाती यहाँ के, बिना किसी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग करते हुए, बिना किसी केमिकल का उपयोग करते हुए इस नाशपाती का उत्पादन यहाँ पर हुआ है। और वाकई में नेतरहाट पूरे झारखंड की शान, पहाड़ों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी, इसे यूं ही नहीं कहा जाता। मैं एक बार फिर से कहूँगा, यदि आपको सेब खाना है तो कश्मीर जाइए, लेकिन आपको नाशपाती खाना है तो नेतरहाट आना पड़ेगा। और नेतरहाट आने के बाद ही आप यहाँ की नाशपाती का जो वाकई में जो आनंद है, आप उसे उठा पाएंगे। आप देखिए उस ओर जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, बारिश के कारण अभी नाशपाती के तोड़ने का काम थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन लोग पूरे मन से इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं। और नाशपाती दूर दूर, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के बाज़ारों में भी भेजे जाने का काम हो रहा है। गुमला के बाज़ारों में भी दिया जाता है, पटना के बाज़ारों में भी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने शहर में नाशपाती का सेवन कर रहे हैं, नाशपाती का स्वाद ले रहे हैं, तो संभव है कि वो नाशपाती आपको इसी नेतरहाट का देखने को मिल रहा है। इस नेतरहाट के बगीचे में मैं आया हूँ और मेरे साथ रंजीत भैया है, जो कि यहाँ नेतरहाट के स्थानीय निवासी भी है। अभी इस उद्यान में इनसे मिलना हुआ और इस नाशपाती बगीचे की क्या खासियत है, इस प्रकार के यहाँ पे नाशपाती फलते हैं, कब से कब तक फलता है। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, नाशपाती का सेवन करना चाहे, नाशपाती उद्यान को देखना चाहे, इसकी खूबसूरती को अगर देखना चाहे, तो किसी को कब से कब तक आना पड़ेगा, इससे संबंधित जानकारी अभी रंजीत भैया हमें देने वाले हैं। जी भैया। ये जुलाई मंथ में होता है, मोस्टली जुलाई मंथ से ही निकलना शुरू होता है।
ऐसे तैयार थोड़ा बहुत छोटा साइज जो है जून के लास्ट वीक से शुरू हो जाता है। यहाँ नेत्रहाट जो है पूरे झारखंड का एक ऐसा जगह है जहाँ से नेत्रहाट ये करोड़ों का ट्रांजैक्शन है नाशपाती से, और हम लोग यहाँ से खरीदते हैं, बगान खरीद करके रखे हुए रहते हैं, बाद बाकी माल को जो है बाहर सप्लाई करते हैं। वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा एरिया जाता है, पटना जाता है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि रंजीत भैया ने हमें बताया कि जून के महीने में छोटे साइज के नाशपाती आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जुलाई के, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज 19 तारीख है और 19 तारीख के आसपास का जो समय है यहाँ पे बड़े साइज के नाशपाती भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ का नाशपाती केवल झारखंड के लोग ही इसका लुत्फ नहीं उठा रहे, बल्कि रंजीत भैया के अनुसार यहाँ का जो नाशपाती का बिजनेस है वो करोड़ों का ट्रांजेक्शन यहाँ पर देता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में यहाँ का नाशपाती जा रहा है। और अगर आप इस वीडियो को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार से देख रहे हैं और अगर आपके बाज़ारों में यह नाशपाती मिल रहा है तो संभव है कि यह नाशपाती इसी नेतरहाट के उद्यान का होगा। तो देर ना करें, अगर कभी भी आपको नाशपाती खाने का मन करे आप जाइए बाज़ारों से, ये मीठे नाशपाती खरीदिए और इसे सेवन कीजिए। निश्चित तौर पे अनेक न्यूट्रिशन से भरपूर यह नाशपाती बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही गुणकारी है। और अगर आप अब तक नेतरहाट का भ्रमण नहीं किया तो एक बार नेतरहाट, जिसे पहाड़ों की मल्लिका, झारखंड की रानी, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, इस क्वीन ऑफ छोटा नागपुर में आकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, सनसेट का, सनराइज का, नाशपाती उद्यान का आप आनंद उठाएं। कि हमने कितने मीठे नाशपाती इस बगीचे से तोड़े हैं और अभी हम लोगों को 2 झोला बिल्कुल भर के नाशपाती यहाँ से मिला है। वाकई में यहाँ की नाशपाती का जो स्वाद है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मीठे नाशपाती। कभी नेतरहाट आइए तो इस चीज़ को जरूर एक्सपीरियंस करें। नेतरहाट आना है तो बेसिकली सनराइज या सनसेट देखने के लिए ही लोग आते हैं, लेकिन अक्सर मानसून के मौसम में लोग सनराइज या सनसेट का आनंद नहीं ले पाते। बावजूद इसके नेतरहाट अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ आप किसी भी मौसम में आइए, आप यहाँ से बहुत ही सुनहरी यादें, बहुत ही खूबसूरत यादें ही यहाँ से समेट कर जाएंगे। अब आप मेरे पीछे ही देखिए ना, क्या ज़बरदस्त दृश्य है, क्या सुंदर नज़ारा है। आप देखिए यहाँ नेतरहाट स्थित एक ज़बरदस्त बहुत ही बड़ा सा जलाशय, बहुत ही बड़ा सा ये डैम, और जो इस वक्त बारिश के मौसम के पश्चात जो एक दृश्य यहाँ का बन रहा है, आप देखिए कितना फॉगी एरिया है, कितना ज़बरदस्त फॉग चारों तरफ, चारों ओर बिल्कुल धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगा। और यहाँ आने पर वाकई में मन को जो ताजगी, जो एक आनंद महसूस हो रहा है उसे यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है और वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। बारिश अभी लगभग थम चुकी है और आप देखिए रास्ते में चारों ओर कुहासे ही कुहासे छाए हुए हैं, जो अपने आप में एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहा है जिसे देखने के लिए आपको केवल और केवल यहीं आना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त फॉग है, कितना घना कोहरा। निश्चित तौर पे मानो ऐसा लग रहा है कि हम झारखंड की धरती पर नहीं है, बल्कि हम मसूरी, कुल्लू, मनाली ऐसे जगहों पर आ गए हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है, कुहासे छाए रहते हैं और मौसम अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करता है। और ये नेतरहाट स्थित शैले हाउस का परिसर आप देखिए, बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही अद्भुत जगह। और सामने जो आप भवन देख रहे हैं ये बिल्कुल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ, फिलहाल यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही आकर्षक, बहुत ही भव्य। और इसकी भव्यता को आप यहाँ पर आने के बाद जब देखेंगे वाकई में आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मेरे ठीक पीछे एक ऐसा जगह, एक ऐसा शिक्षा का स्थान जहाँ पे दाखिला कराना हर एक माता पिता का सपना होता है। बहुत सारे माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े। जी हाँ, नेतरहाट
आवासीय विद्यालय। आप देख सकते हैं अपना एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास लिया हुआ है यह स्कूल, बहुत ही पुराना स्कूल झारखंड का, और अनेकों विद्यार्थी यहाँ पढ़कर आज देश और दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं, और वाकई में झारखंड के गौरव के रूप में इस स्कूल को देखा जाता है। और यह झारखंड का गौरव कहाँ है, तो यह है झारखंड की रानी नेतरहाट में, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, अनेकों खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के बीच में बना हुआ यह विद्यालय अनेकों विद्यार्थियों के लिए एक सपना होता है, अनेकों माता पिता के लिए एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में दाखिला कराएं। फिलहाल विद्यालय का गेट बंद है और अंदर जाने की अनुमति हम लोगों को नहीं है। बात करने पर पता चला कि शाम 5 बजे तक ही अंदर जाने की अनुमति होती है और उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम आपको अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत दृश्य अंदर का, बेहद ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल एक पार्क के बीच में ये विद्यालय बना हुआ है। इसका परिसर जितना सुंदर है, विद्यालय का भवन भी उतना ही सुंदर है, और निश्चित रूप से झारखंड के गौरव के रूप में ऐसे विद्यालय को देखा जाता है। और बहुत ही गौरव करने का एक विषय है कि हमारे झारखंड राज्य में इस प्रकार के विद्यालय है जहाँ पढ़ना और जहाँ पढ़ाना हर माता पिता का कहीं ना कहीं एक सपना होता है, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में वो दाखिला कराना चाहते हैं। नेतरहाट का सफ़र हो और आप पाइन फॉरेस्ट ना घूमें तो समझिए आपका ये सफ़र अधूरा है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, कितने ऊंचे, और ऐसे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर आपको पाइन का जो ट्री है, जो पेड़ है, वो आपको दिखाई देगा, और एक अपनी अलग ही प्राकृतिक छटा ये बिखेरता है। निश्चित तौर पे यहाँ आने के बाद लोग फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं, लोग यहाँ पर वीडियो शूट करके ले जाते हैं, और वाकई में ऐसे दृश्य झारखंड में आपको केवल और केवल यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे वृक्षों का जो एक जंगल है, जो वन है, ये आपको पूरे झारखंड में शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन नेतरहाट का वो वातावरण, या फिर नेतरहाट का एक प्रकार से देखा जाए तो क्लाइमेट, या जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो ऐसे पौधों को सूट करता है। तो आपको यहाँ पर पाइन का ट्री दिखाई देता है, आपको यहाँ पर नाशपाती के पेड़ दिखाई देते हैं, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में निश्चित तौर पे एक अलग ही अनुपम सौंदर्य को बयां करता है, एक अलग ही कहानी सौंदर्यता की एक बयां करता है। और अब हम आ चुके हैं नेतरहाट के बाजार में। आप देख सकते हैं अनेकों सैलानी यहाँ पर आते हैं और नेतरहाट के सफ़र का आनंद उठाते हैं। क्या आप कभी नेतरहाट आए हैं? यदि नहीं तो एक बार यहाँ जरूर पहुँचिए और यहाँ की वादियों का आनंद जरूर उठाइए। जोहार, नमस्कार।